दोस्तों, बहुत ही दुखदायी घटना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन की पुष्टि एम्स की ओर से एक पत्र जारी करके कर दी गई। उनके निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री समेत सारे राजनीतिक और सारे भारतवासी एक शोक के माहौल में। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 26 दिसंबर को वो बेहोश हो गए थे, जिस वजह से उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिग्गज अर्थशास्त्री राजनीतिक के बारे में। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था, जो कि उस वक्त पाकिस्तान में है दोस्तों। लेकिन फिर 1947 में आज़ादी के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर में बस गया था और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने DPhil भी किया था। दोस्तों, ये एक महान अर्थशास्त्री थे, यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक भी रहे। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। फिर उसके बाद 1987 और 1990 में जेनेवा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम किया। दोस्तों, आइए जानते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो डॉक्टर सिंह का भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। दोस्तों, 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया था, जिस पर उन्होंने लगातार 5 साल तक काम किया था। और PV नरसिम्हा राव उस जमाने में उस वक्त प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। हालांकि उस वक्त वो ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के, लेकिन तब भी उन्हें वित्त मंत्रालय का पूरा भार उन पर सौंप दिया गया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भारत सरकार में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो 1972 से 1976 में आर्थिक निर्णय लेना, सलाह देना, फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए। 1982 से 1985 तक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद योजना उपाध्यक्ष बनाए गए। उपाध्यक्ष रहते हुए इन्होंने आर्थिक योजनाओं पर काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी काम किया। उसके बाद भारत के आर्थिक संकट के वक्त इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, बेहतर हो सके। साल 1991 में डॉक्टर सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा और सबसे पहले उन्होंने अर्थव्यवस्था को विश्व के स्तर पर खोलने के लिए अधिनियम चलाया। दोस्तों, नीति अपनाई। डॉक्टर सिंह ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई। फिर उसके बाद 2004 से 2009 के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जारी किया और फिर RTI भी लागू किया। दोस्तों, इसके अलावा 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने का काम किया और 2009 में राइट टू एजुकेशन लागू किया और 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी पर भी एक्ट बनाया। दोस्तों, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM पर भी काम किया, उस पर भी नीति बनाई और GDP का ग्रोथ रेट पर भी काम किया। दोस्तों, 2009 से 2014 के बीच का काल उन्होंने बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण का काम किया। हालांकि इसी दौरान स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। उन्हें मनमोहन का नाम भी दे दिया गया। हालांकि वो चुप रहते थे। चुप रहकर काम करना ही उनकी नीति थी। काम पर ध्यान देना, बोलना कम और काम ज़्यादा करना। देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। दोस्तों, देश और देशवासी उनके ऋणी हैं। दोस्तों, 1987 में भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई अवार्डों से सम्मानित किया गया। छोटी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।